अंक 11 पृष्ठ 26-27। मस्जिद और मकतबों में आधुनिक शिक्षा दी जाए, इसके लिए संबंधित मैनेजमेंट को शासन से आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। अल्पसंख्यकों की आर्थिक दशा में सुधार किया जावे और उन्हें रोजगार के लिए आर्थिक सहायता मिल सके, इसके लिए नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन का गठन किया गया है। इसके द्वारा अल्पसंख्यकों को विशेष रूप से कर्ज दिया जाता है, जिससे वे कोई धंधा पसंद कर उससे अपने आप को स्थापित कर सकें। ऐसे परिवारों को कर्ज दिए जाते हैं जिनकी आर्थिक आय रुपए 22,000 से कम है। कॉरपोरेशन के लिए भारत शासन की ओर से वर्ष 1994-95 के दौरान 50 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। 8वीं पंचवर्षीय योजना की बाकी बची अवधि के लिए कॉरपोरेशन को रुपए 125 करोड़ प्राप्त होने की संभावना है। बैंक, खादी ग्राम उद्योग कमीशन, जिला उद्योग केंद्र इत्यादि को विशेष रूप से अनुदेश दिए गए हैं कि वे अल्पसंख्यकों की आवश्यकता के प्रति ध्यान दें। जिला उद्योग केंद्र के लिए यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि वे प्रतिवर्ष कम से कम 100 अल्पसंख्यक व्यक्तियों को स्वरोजगार में बसाने का कार्य करें। ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की गई है। चयन किए गए 41 जिलों में पिछले 3-4 वर्षों के दौरान लगभग 30,000 अल्पसंख्यक व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। वक्फ जायदाद की सुरक्षा हो और रख रखाव ठीक प्रकार से हो, यह सुनिश्चित करने के लिए भारत में वक्फ एक्ट बनाया गया है। इस एक्ट का उद्देश्य है कि वक्फ संपदा का सर्वे हो, उसे अतिक्रमण से बचाया जाए और आमदनी में इजाफा किया जावे। 1954 के वक्फ एक्ट में संशोधन कर 1984 का नया एक्ट प्रभावशील किया गया है। इस एक्ट में वक्फ बोर्ड के गठन का, वक्फ बोर्ड के कमीशन की नियुक्ति का, वक्फ के हिसाब के ऑडिट का, वक्फ की जायदाद की हिफाजत का व अन्य गतिविधियों से संबंधित प्रावधान किया गया है। 1984 के एक्ट में कुछ और संशोधन के प्रस्ताव मुस्लिम समाज ने दिए हैं, उन पर विचार किया जा रहा है। आशा है कि निकट भविष्य में ही वक्फ से संबंधित एक नया एक्ट पार्लियामेंट द्वारा पारित किया जाएगा। इमाम वर्ग के वेतन और भत्ते से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 13 मई 1993 के फैसले में यह हिदायत दी है कि इमाम वर्ग को जो वेतन और भत्ते दिए जा रहे हैं उनमें सुधार करने की आवश्यकता है। कोशिश यह होनी चाहिए कि इमाम का वेतन तय करते समय इमाम को उनकी योग्यता, जिस मस्जिद में वह कार्यरत है उसका आकार, मस्जिद की आमदनी इत्यादि बातों को ध्यान में रखा जावे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है।
उसका विचार विमर्श जारी है। एक दिक्कत सामने आई है वह यह कि प्रदेशों के वक्फ बोर्ड से जो जानकारी मांगी जाती है वह समय पर प्राप्त नहीं हो पाती है, इसलिए विलंब से हो रहा है। दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर की देखरेख ठीक